दोस्तों आज हम आपको रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाएंगे जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं और बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ सरल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घड़ी में 8:20 हो रहा है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। तो इसमें दिया क्या है, एक घड़ी में 8:20 हो रहा है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको एक ट्रिक सिखाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले उसे सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि घड़ी का प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसका क्या रूल होता है तो देखते हैं। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए घड़ी के समय को 12 या 11:60 से घटा देते हैं। इसमें मैंने क्या लिखा है दोस्तों, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए घड़ी के समय को 12 या 11:60 से घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। एक घड़ी में 8:20 हो रहा है तो पूछा क्या है, दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, ये पूछा है। तो दर्पण का प्रतिबिंब निकालने के लिए हमें क्या करना है, 12 या 11:60 से घटा देना है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, हम इसको 12:60 या 11:60 में से घटा लेंगे। चाहे इसमें से घटाइए चाहे इसमें से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 11:60 से घटा देंगे। तो 11:60 से घड़ी का समय हम घटा देते हैं। घड़ी में क्या बज रहा है, 8:20 बज रहा है। इसको यहाँ से घटा दूं तो 60 में से 20 जाएगा, 40 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि दर्पण में कितना प्रतिबिंब दिखाई दिया आपको, तो 3:40 में प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये बी ऑप्शन मैच हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप फिगर से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिगर बनाएंगे तो आपका बहुत समय लग जाएगा। दोस्तों फिगर से बेहतर है आपको ये ट्रिक 12 या 11:60 में से घटाना। आपको यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा, तो आप इस फार्मूले को याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, एक घड़ी में 10 बज रहा हो तो दर्पण में क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा, इसमें यह पूछा गया है। तो घड़ी का समय लेकर के आपसे पूछा क्या गया है कि इसका दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसमें करना क्या है हमको कि 12 या 11:60 से इसको हम घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिख लिया 12 बज रहा है और इसमें से 10 को घटा लेंगे। तो 12 में से 10 घटाने पर 2 बचेगा। तो आप बता सकते हैं कि दर्पण में आपको क्या समय दिखाई देगा। तो दर्पण में कितना समय दिखाई देगा, घड़ी में कितना बज रहा है, तो 2 बज रहा है। तो बी ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, एक घड़ी में 2:20 हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये पूछा गया है। इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में जल प्रतिबिंब पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसका क्या फार्मूला होगा, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। आइए देखते हैं इसका क्या फार्मूला है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने जल प्रतिबिंब। यदि घड़ी का समय देखकर जल प्रतिबिंब पूछा गया है तो उसका हम क्या करेंगे, घड़ी के समय को 36 या 18:30 से घटा देंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि घड़ी का समय देखकर जल प्रतिबिंब पूछा गया है तो क्या करेंगे आप, घड़ी के समय को 36 या 18:30 से घटा देंगे। जब तक 36 से घटे तब तक आप 36 से घटाएंगे, जब इससे नहीं घटे तो आपको 18:30 से घटाना है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए घड़ी का समय आपको ये दिया गया है और पूछा क्या गया है, जल प्रतिबिंब। तो ये देखिए समय इससे घट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस समय को इससे घटा लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे 36 लिख लीजिए, यह कितना है, यहाँ लिख लीजिए 2:20। तो करना क्या है, अगर हम इनको यहाँ से घटा लेंगे तो 30 में 20 जाएगा, 10 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। अर्थात आप बता सकते हैं घड़ी में इतने समय बज रहा है और जल प्रतिबिंब में कितना बचेगा, ये बजेगा आपका 4:10। और ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये ए ऑप्शन में मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक घड़ी में 12:20 हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पर देखिए जो ये समय दिया गया है, अब देखिए 36 से नहीं घटेगा। अगर यह 36 से नहीं घटेगा तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 18:30 से घटा लेंगे। जो ऊपर मैंने लिखा है एक बार आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, ये समय आपका किससे घटेगा, 18:30 से आपका ये समय घटेगा। इसको हम क्या करेंगे, जो भी समय दिया गया है इसको हम 18:30 से घटा लेंगे। अगर आप इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका,
30 में से 20 जाएगा 10 बचेगा, 18 में से 12 जाएगा 6 बचेगा। अर्थात आप बता सकते हैं जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, 6:10। ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन में मैच कर रहा है, ए ऑप्शन में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, तो 24 घंटे पूछा गया है, 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 12 घंटे में ये कितनी बार बजी है। कैसे बताएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और 4 बजे 4 बार, ऐसे ही करते करते तो 12 बजे कितनी बार बजेगी, 12 बार। तो यह 12 बार बजेगी। अब करना क्या है, इन सभी को जोड़ लेना है, इन सभी को लिखकर जोड़ लेना है। अब इन सभी को लिखकर जोड़ेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इनके बीच का अंतर समान है क्या, तो इनमें 1-1 का अंतर है। अगर 1-1 का अंतर है तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर सिस्टम की तरह आप लगा सकते हैं। तो करना क्या है, आपको यहाँ से पहले का लास्ट का जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा और बटे में आ जाएगा 2। अब सभी का योग पता करना है तो अब क्या करेंगे, संख्याओं से गुणा कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है, 12। 2 से 12 को काट देंगे, 6 बचेगा। अब यहाँ से इसको गुणा कर लीजिए, तो इसकी गुणा करने पर कितना मिलेगा, 13×6 = 78। अगर 78 बार बजने में कितना समय ले रही है, कितना समय ले रही है, 12 घंटे ले रही है। अर्थात 78 बार बजने में कितना समय ले रही है, 12 घंटे ले रही है। तो प्रश्न में पूछा क्या गया है कि 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, ये पूछा है। तो 12 घंटे में कितनी बार बज रही है, 78 बार बज रही है। तो प्रश्न में पूछा क्या गया है कि 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, ये पूछा गया है। तो 12 का यहाँ से डबल कर लेते हैं, कितना मिलेगा, तो 24 घंटे मिलेगा। हमने 12 का डबल कर लिया है। अब 78 का भी हम डबल करेंगे। इसका 78 का डबल कितना हो जाएगा, 156। कितना मिल जाएगा आपको, 156। अर्थात आप बता सकते हैं 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, 156 बार बजेगी। तो बी ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, एक घड़ी 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो 14 बार बजने में कितना समय लेगी। इसमें दिया क्या है, एक घड़ी 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो 14 बार बजने में ये कितना समय लगेगी, तो इसमें ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जो ये दिया हुआ है ये आप लिख लेते हैं। तो 7 बार बजने में कितना समय ले रही है, 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय ले रही है। तो प्रश्न पूछा क्या है कि 14 बार बजने में ये कितना समय लेगी, कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आप कैसे बताएंगे, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है। जैसे कोई घड़ी है 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही है। ठीक है दोस्तों, कितने मिनट के अंतराल पर बज रही है, 2-2 मिनट के अंतराल पर। और इसमें मान लो उसमें कितना बज रहा है, 1 बज रहा है। तो यह अगली बार कब बजेगी, 2-2 मिनट के अंतराल पर बजेगी। तो अगली बार ये कब बजेगी, यहाँ से 1:02 पर, फिर दूसरी बजेगी 1:04 पर, फिर अगली कब बजेगी, 1:06 पर, फिर अगली कब बजेगी, 1:08 पर। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर अगली कब बजेगी, आप बता सकते हैं 1:10 पर बजेगी। अगर आप यहाँ से देखें कि कितनी बार बजेगी, 1 2 3 4 5, इस तरीके से करेंगे तो आपका गलत आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक बजने में कितनी बार बजेगी, 6 बार बजेगी। क्यों बजेगी, क्योंकि 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही है। तो पहली बार क्या होगा, स्टार्टिंग में तो बज गई, पहली बार तो ये यहीं बज गई, फिर एक बार यहाँ पर बजेगी, फिर यहाँ पर बजेगी, फिर यहाँ पर बजेगी, फिर यहाँ पर बजेगी, फिर यहाँ पर बजेगी। इस तरीके से कितनी बार बज गई, 6 बार बज गई। तो यहाँ पर कितनी बार बज गई, 6 बार बज गई। अब देखिए 6 बार बजने में कितना समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है, 10 मिनट का समय ले रहा है। और घड़ी कितने मिनट के अंतराल पर बज रही है, 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही है। तो कितने मिनट के अंतराल पर बज रही है, 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही है। जैसे मैं कह दूं ये घड़ी 6 बार बजने में यहाँ से कितना समय ले रही है, टोटल कितना समय हो गया, 10 मिनट का। तो 6 बार बजने में कुल कितना समय ले रही है, 10 मिनट ले रही है।
अब जैसे मैं इसको यहाँ से गायब कर देता हूँ, इसको यहाँ से गायब कर दूँ, तो मुझे नहीं पता है कितने अंतराल के टाइम में बज रही है, यानी कि कितने मिनट के अंतराल के समय पर बज रही है। अब मुझे नहीं पता घड़ी कितने कितने मिनट के अंतराल पर बज रही है, बट यही पता है कि 6 बार बजने में कोई घड़ी कितना समय ले रही है, 10 मिनट का समय ले रही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने कितने मिनट के अंतराल पर बज रही है तो कैसे बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो करना क्या है आपको, इससे कम करिए, तो इससे कम कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। अब इसका क्या करना है आपको, इसको 10 से भाग देना है। अगर आप 10 में 5 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 दूना 10, अर्थात आपको ये पता लग गया कि ये जो घड़ी है ये कितने कितने मिनट के अंतराल पर बज रही है, 2 मिनट के अंतराल पर। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी दोस्तों, तो 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही है, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरीके से मुझे पता करना है, अगर ये 7 बार बजने में इतना समय ले रही है, तो 7 बार बजने में इतना समय ले रही है तो कितने सेकंड के अंतराल पे बज रही है, तो इसका यही पता करना है हमें। यदि हमको यहाँ से पता करना है कि ये घड़ी यहाँ से कितने समय के अंतराल पर बज रही है, तो करना क्या है, अगर यहाँ से 6 बार बजने में 10 मिनट का समय लेती थी, तो इससे हम क्या करते, एक कम करते, और जो एक कम करके आता उसमें इसको भाग दे देते। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब इससे इसको भाग कर देंगे, अगर इससे इसको भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि घड़ी कितने समय के अंतराल पर बज रही है, ठीक है दोस्तों। अगर इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार में जाएगी, 36 या 18। तो यहाँ से ये पता चल गया कि घड़ी 3-3 सेकंड के अंतराल पर बज रही है। तो कितने सेकंड के अंतराल पर बज रही है, 3-3 सेकंड के अंतराल पर बज रही है। तो यहाँ से अभी क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ मान लो हमको यहाँ पर समय नहीं पता है, यहाँ पे हमको क्या करना है, समय का ही पता करना है। कैसे ये समय आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है 3-3 सेकंड के अंतराल पे बज रही है, हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमको समय पता चल जाएगा। तो यहाँ से भी हमको ये पता चल गया कि घड़ी कितने सेकंड के अंतराल पर बज रही है, तो घड़ी 3-3 सेकंड के अंतराल पर बज रही है। अब इससे हम एक कम करके ही तो लिखेंगे, तो इससे क्या करेंगे, एक कम करके लिख लेंगे। अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 39। तो आपको ये पता चल गया कि 14 बार बजने में उसे कितना समय लग जाएगा, 39 सेकंड का समय लग जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, पहला। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।